आज का मौजू है मसाला यजीद में फ़कीर चिश्ती की आखिरी तहक़ीक़। इसमें बंदा नाचीर कई साला तहक़ीक़ का हर्फ आखिर पेश करेगा। आपको मालूम है तहक़ीक़ तदरीजी अमल होता है। तहक़ीक़ से सही नतीजा यकदम हासिल नहीं होता। जो मैं आज बयान करूंगा ये नाचीज़ की तहक़ीक़ तमाम होने के बाद पेश हो रहा है, इस वजह से यही मेरा आखिरी मौक़िफ़ समझा जाए। और वो आखिरी तहक़ीक़ और आखिरी मौक़िफ़ ये है कि यजीद के बारे में तवक्कुफ़, सुकूत, खामोशी इख्तियार की जाए। ना उसको पलीद कहा जाए, ना उसको पाक कहा जाए। उसका मामला खुदा के सुपुर्द किया जाए। क्या मौक़िफ़ है? तवक्कुफ़, सुकूत, खामोशी, ना उसको बदकार कहा जाए, ना उसको नेकोकार कहा जाए, ना उसको पलीद कहा जाए, ना उसको पाक कहा जाए। उसका मामला खुदा के सुपुर्द किया जाए। यही मजहब है कायनात अहले सुन्नत के मुसल्लम इमाम सैयदना अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो गौस पाक मीरा के इमाम हैं। और अहले सुन्नत के नज़दीक बगैर किसी इख्तिलाफ के वो इमाम हैं। मुहद्दिसीन के नज़दीक भी इमाम है, मुतकल्लिमीन के नज़दीक भी इमाम है, फ़ुक़हा के नज़दीक भी इमाम है, तमाम दुनिया के औलिया के इमाम है। भाई जब गौस पाक के इमाम हो गए तो वलियों के इमाम तो खुद बन गए ना। उनका मज़हब यही है कि यजीद के मसले में चुप इख्तियार की जाए। कौन सी किताब का हवाला है जिसमें
इमाम अहमद बिन हम्बल का ये मज़हब यजीद के बारे में लिखा हो, हम्बली मज़हब के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। इमाम अबू मोहम्मद रिज़्क़ुल्लाह तमीमी रदी अल्लाह ताला बगदादी, आप बगदाद के थे। अबू मोहम्मद मुहद्दिस रिज़्क़ुल्लाह तमीमी, रिज़्क़ुल्लाह उनका नाम शरीफ था, अबू मोहम्मद उनकी कुनियत थी। इनकी पैदाइश कब है? 401 हिजरी में। कब है? 400 ही समझ लो, 400 की आखिर, 401 यानी 400 खत्म हुई और 5वीं सदी का पहला साल, उसमें इनकी पैदाइश शरीफ है। वफात है 488 हिजरी में, यानी 5वीं सदी के मुहद्दिस है, इमाम है, हनाबिला के मुत्तफ़क़ुन अलैह इमाम है, हम्बलियों के मुत्तफ़क़ुन अलैह इमाम है। उनकी अज़मत को मैं बयान करता हूँ। ये उनका अक़ीदा शरीफ है जो उन्होंने अपने इमाम अहमद बिन हम्बल का लिखा है। किताब दुनिया में काजी अबुल हुसैन बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, काजी अबुल हुसैन बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु मजहब हम्बली का बहुत बड़े वकील गुजरे हैं। उनकी किताब दुनिया में मशहूर है, तबक़ातुल हनाबिला, तबक़ातुल हनाबिला। ये किताब 2 जिल्दों में है और 2 जिल्दों में इसका ज़ैल है। जहाँ उन्होंने रोकी किताब, उससे आगे बाद वाले इमाम इब्न रजब हम्बली ने वो आगे लिखा। तो ये 2 इमाम काजी अबुल हुसैन, उनके तबक़ातुल हनाबिला और इब्न रजब के ज़ैल 4 जिल्दों में। ये मेरे हाथ में काजी अबुल हुसैन के तबक़ात की दूसरी जिल्द के आखिर में इमाम अबू मोहम्मद रिज़्क़ुल्लाह तमीमी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इमाम अहमद बिन हम्बल का अक़ीदा लिखा वो इसमें है, ये मौजूद है सफ़हा नंबर 287 पर, 227 पर। तो जो मैं बात पेश करना चाहता हूँ, जिसको मैंने अपना आखिरी मौक़िफ़ बनाया है, इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल शरीफ ये पेश कर रहा हूँ 234 सफ़े से, दूसरी जुज़ काजी अबुल हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तबक़ातुल हनाबिला लिख रहे हैं। वकान युमसिकु अन यज़ीद इब्न मुआविया व याकिलुहु इलल्लाह ताला। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के बारे में चुप करते थे और उसका मामला खुदा के सुपुर्द करते थे। ये हवाला सामने मौजूद है, तबक़ातुल हनाबिला, ये देखो। अब थोड़ा मैं इमाम अबू मोहम्मद रिज़्क़ुल्लाह तमीमी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ करवाता हूँ।
ये हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल की औलाद थे। और अब्दुल्लाह बिन हारिस वो सहाबी पाक थे कि जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमामा और बहरैन भेजा था उन लोगों को दीन इस्लाम सिखाने के लिए। तो ये उनकी औलाद शरीफ से अजीब बात यह है कि ये इनके वालिद गिरामी, इनके दादा जान, इनके दाएं बाएं चाचे ताए औलाद सारे के सारे हम्बलियों के मुहद्दिस और बहुत ही अजीमुल कदर इमाम गुजरे हैं। इनका जिक्र शरीफ यानी रिज़्क़ुल्लाह तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र मुबारक इमाम इब्न रजब हम्बली ने ज़ैलो तबक़ातिल हनाबिला में फरमाया है। अल्लाहु अकबर, क्या अजमत है इस बंदे की, कितना मजबूत मुहद्दिस है। बगदाद के बहुत बड़े दो मुहद्दिस हैं, दुनिया में उनकी हदीसें चलती हैं। इब्न बिशरान के दो बेटे, इब्न अबी बिशरान, इब्न अबी बिशरान दो थे, दोनों मुहद्दिस थे, ये उनके शागिर्द हैं। अबू अली इब्न शाज़ान बगदाद के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनकी भी हदीसें चलती हैं दुनिया में उनकी सनद के साथ, ये उनके भी शागिर्द हैं। दुनिया कायनात में तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम और सूफिया किराम के तबक़ात लिखने वाले अबू अब्दुर्रहमान सुलमी सूफी गुजरे हैं, ये उनके भी शागिर्द हैं तसव्वुफ में। और अबू अब्दुर्रहमान सुलमी कितने अजीम हैं, उनकी शान देखनी हो तो दाता अली हजवेरी की किताब पढ़ लें। और यही रिज़्क़ुल्लाह तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काजी अबू याला कबीर हम्बली, काजी अबुल हुसैन तबक़ातुल हनाबिला वाले के वालिद गिरामी जी थे, ये उनके भी शागिर्द हैं। और गौस पाक मीरा काजी अबू याला के शागिर्दों के शागिर्दों में आते हैं। दुनिया कायनात में सुना होगा शेख अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, सुना है, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। ये उनके मुरीदों के जमाने को इन्होंने पाया है और उनसे भी फैज लिया। इब्ने जौजी जैसे बंदे ने, मुहद्दिस इब्ने जौजी बगदादी रहमहुल्लाह ने भी इनका जिक्र खैर बहुत तवील किया है अपनी किताबों में। तवज्जो है, लिखा हुआ है
कानत लहुल मारिफतुल हसनत बिल कुरान वल हदीस वल फ़िक़्ह वल उसूल वल तफ़सीर वल लुग़ा वल अरबिया वल फ़राइद व काना हसनल अख़लाक़। अल्लाह पाक ने इनको कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, उसूल, तफ़सीर, लुग़त, अरबी, फ़राइज़ सब उलूम में महारत बख्शी थी और इंतहाई हसीन अखलाक वाले बंदे थे। इमाम मुहद्दिस इब्न अकील हम्बली गौस पाक मीरा के वो उस्ताद हैं। वो फरमाते हैं काना सैयदल जमाअत मिन असहाब अहमद। ये शेख रिज़्क़ुल्लाह तमीमी ये अहमद की जमात के सरदार थे, मजहब हम्बली की जमात के सरदार थे। किस किस लिहाज से? घर के लिहाज से कि ऐसा घराना अजीम हनाबिला में नहीं था जितना इनका था वो अपने दौर में। क्यों? सारे के सारे मुहद्दिस और सिकात उलमा थे। व रियासतन सरदारी के इनका हुक्म चलता था। हशमतन इंतहाई रोब दाब वाले थे, मीठी इबारत रखते थे। काना अहलन नास इबारतन फिल नज़्र व अजराहुम कलमन फिल फुतिया व अहसनहुम वअज़न। इब्न अकील मुहद्दिस बगदादी हम्बली फरमाते हैं व मिन किबार मशाइखी अबू मोहम्मद अत-तमीमी शेखो ज़माने ही काना हसनतल आलम व माशतत बगदाद। फरमाया मेरे जो बड़े बड़े मशाइख गुजरे हैं उनमें से एक हैं अबू मोहम्मद तमीमी जो अपने वक्त के शेख थे। जहान के लिए एक नेकी थे। वह माशिता बगदाद और बगदाद की माशिता थे। क्या मतलब? जैसे जेबो जीनत दुल्हन की जेबो जीनत और सिंगार करने वाली औरत उसको संवारती है दूल्हे के लिए, ये लोगों को संवारते थे अल्लाह रसूल की बारगाह के लिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। माशिता तो बगदाद थे। शेरवह दैलमी शेरवह दैलमी हाफिज। ये दुनिया में हदीस की एक किताब मशहूर है फिरदौसुल अखबार, फिरदौस दैलमी उसको कहते हैं। तो फिरदौस दैलमी जो है इनके वालिद गिरामी मुहद्दिस थे। तो वो फरमाते हैं हुवा शैखुल हनाबिलते व मुक़द्दमुहुम। अबू मोहम्मद रिज़्क़ुल्लाह तमीमी हम्बलियों के शेख थे और सब हम्बलियों में अपने दौर में आगे थे, पेशवा थे उनके। समझते जाओ। वकान फ़िक़तन सदूकन फ़ादिलन ज़ा हशमतिन। फ़िक़ा थे। शेरवाह दैलमी जैसा मुहद्दिस फरमा रहा है फ़िक़ा थे, मजबूत थे। जो बात नकल करते थे मजबूत थे, उसमें सच्चे थे, झूठ उनके साथ नहीं आया कभी। सुनिए, इमाम इब्न नासिर मुहद्दिस इब्न जौजी के शेख, मुहद्दिस इब्न जौजी ने जिनसे हदीस पढ़ी, उलूम पढ़े, और वो कहते हैं मेरी गर्दन में जो कुछ है ये एहसान इब्न नासिर का है। इब्न नासिर बगदादी जैसे बंदे शिका इमाम मुहद्दिस फरमाते हैं
मारे तो शेखन इब्न सबइन व समानीन सना अहसन समतम व हदियम व इस्तिकामतम मिन्हु वला अहसन कलामन व अज़रफ वअज़न व असरा जवाबम मिन फलक़द कान जमालन लिल इस्लाम कमा लुक़िबा व फ़ख्रन लि अहलिल इराक़ ख़ास्सतन व लिजमीइ बिलादिल इस्लाम आम्मतन व मा रअयना मिस्ला कान मुक़द्दमन अला शुयूख़िल फ़ुक़हा व शुहूदिल हदरा व शाब इब्न 20 सना फ़कैफ़ बिही व क़द नाहज़त 90 सना व कान मुकर्रमन ज़ा क़द्र रफ़ीअन इंदल खुलफ़ाए मुन्ज़ु ज़मनिल क़ादिर व मन बअद मिनल खुलफ़ाए इला ख़िलाफ़तिल मुस्तज़हिर। इब्न नासिर बगदादी रहमहुल्लाह इब्न जौज़ी मुहद्दिस के उस्ताद, गौस पाक के ज़माने के बंदे, फरमाते हैं मैंने 87 साल का बाबा जिसकी सीरत इनसे अच्छी हो, इस्तिकामत इनसे अच्छी हो, कलाम इनसे अच्छा हो, वाज इनसे अच्छा हो, जवाब में जल्दबाज हो, इन जैसा यानी तेजी से फौरन जवाब दे सकते हो। मैंने नहीं देखा 87 साल का बाबा इन तमाम सिफात में। फलक़द कान जमालन लिल इस्लाम, ये हजरत इस्लाम का हुस्न थे, इस्लाम का हुस्न और जमाल थे। इनका लक़ब भी था जमालुल इस्लाम। अहले इराक का खुसूसी तौर पर फख्र थे और पूरे आलम इस्लाम का उमूमी तौर पर फख्र थे। वमा रायना मिस्ल, हमने इन जैसा बंदा नहीं देखा। जितने फुक़हा थे हम हनाबिला के सबके पेशवा थे। उस वक्त पेशवा थे जब 20 साल के थे। तो 87 साल के होकर क्या बन गए होंगे? 20 साल के थे तो इन जैसा फकीह कोई नहीं था पूरे बगदाद में हनाबिला का। खुलफाए अब्बासिया के पास इनकी बहुत कदर और इज्जत थी। खलीफा कादिर बिल्लाह और बाद वाले खलीफा मुस्तज़हिर बिल्लाह तक सब इनकी कदर और इज्जत करते थे। गर्ज मेरे साथियों, और हवाला पेश कर देता हूं। इमाम इब्नुस समआनी अल अंसाब, जिनकी दुनिया में मशहूर किताब है, वो फरमाते हैं ये जो हदीस है ना, मन आदाली वलीयन, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, तो फरमाते हैं 74 बंदों से मैंने ये हदीस सुनी और वो 74 के 74 शेख रिज़्क़ुल्लाह तमीमी से सुनने वाले थे। ये इस बंदे की अजमत है जिन्होंने इमाम अहमद बिन हंबल का अकीदा लिखा, तो उसमें लिखा काना युमसिकु अन यजीद बिन मुआविया व यकिलुहु इलल्लाह ताला। उसका मामला खुदा के सपुर्द करते थे। जिन लोगों को खुदाए पाक ने इल्म और बसीरत इमाम अहमद बिन हंबल, देख लो, इतना अजीम दी है, उन्होंने यजीद के मसले में वो जल्दबाजियां तेजियां नहीं दिखाई जो मशहूर हैं।
कोई काफिर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसे मैं पूछता हूं तुम इमाम अहमद बिन हम्बल से ज्यादा इल्म वाले हो? तुम इमाम अहमद बिन हम्बल और ऐसे हनाबिला बुजुर्गों, ये हनाबिला शेख रिज़्क़ुल्लाह तमीमी और उनका खानदान पूरा यही अकीदा रखता है। मैं सच्ची कहता हूं, इब्ने जौजी जैसे बंदे रिज़्क़ुल्लाह तमीमी जैसों का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? हमारे तो ताजदार गोला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी किताब तस्फ़िया माबैन सुन्नी व शिया में इब्ने जौजी का हाल बयान किया है। ये फरमाया ये नाकाबिल एतमाद बंदा है, जल्दबाज है, हदीसों पर गलत हुक्म लगाता है, उलमा इस पर एतमाद नहीं करते। तो इब्ने जौजी को पेश करना इमाम रिज़्क़ुल्लाह तमीमी और ऐसे बुजुर्गों के मुकाबले में किसी बेवकूफ का काम होगा। इमाम अहमद का ये नजरिया है। सुकूत, तवक्कुफ, इमसाक, चुप, ना बुरा कहो ना अच्छा कहो। अब बात समझना, यही अकीदा था इमाम अबुल हसन इब्नुल बन्ना हम्बली बगदादी का। यही अकीदा था इमाम अब्दुल मुगीस हरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो गौस पाक के मुरीद थे। गौस पाक ने तो उनको महफिल अपनी से नहीं निकाला कि निकल जा, तू तो यजीदी पलीत है, यजीद के बारे में चुप कर रहा है। गौस पाक ने नहीं निकाला। और आज के भड़वे निकाल कर बैठे हैं। बात नहीं समझे? अब बात समझना। एक और बहुत बड़े जलीलुल कदर बंदे का हवाला देना चाहता हूं, वो है इमाम हसन बिन अस-सब्बाह। हसन बिन सब्बाह कौन? अल्लाहु अकबर। ये खुद इतने बड़े जलीलुल कदर इमाम कि बुखारी शरीफ में इनसे रिवायतें और हदीसें हैं। हसन बिन सब्बाह। इनके दो बेटे हुए, वो भी दोनों कमाल के वली और मुहद्दिस। हसन बिन सब्बाह खलीफा मामून के सामने पेश किए गए। शिकायत थी कि ये खलीफा मामून आपको गालियां देता है। हसन बिन सब्बाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा मामून ने पूछा, आप मुझे गालियां देते हैं? तवज्जो है? अब जो उन्होंने हसन बिन सब्बाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, वो जवाब आपको सुनाता हूं। वही तबकातुल हनाबिला, काजी अबुल हुसैन बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हसन बिन सब्बाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात में तवज्जो है। क़ाल अल हसन बिन सब्बाह उदखिलतु अलल मामून सलास मर्रात।
मुझे 3 बार खलीफा मामून के पास पेश किया गया। रुफ़िअ इलै अव्वल मर्रा, तीन बार। अब 2 बार मैं छोड़ देता हूं, तीसरी बार जिसमें जवाब है वो सुनाता हूं। रुफ़िअ इलै अन्नी अश्तमु अला, रुफ़िअ इलै अन्नी अश्तमु अली इब्न अबी तालिब। कहा गया, खलीफा मामून को बताया गया मेरे बारे कि मैं अली इब्न अबी तालिब यानी मौला अली मुश्किल कुशा को गालियां देता हूं। माज़अल्लाह, शिकायत मेरी ये हुई। पहले मेरे मुंह से निकला कि मामून को गालियों की शिकायत थी, नहीं, मौला अली को गालियां देने की शिकायत पेश की। मामून ने कहा अंतल हसन, हसन तू ही है। मैंने कहा नाम या अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन मैं ही हूं। काला व तश्तमु अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब को गालियां देता है। फ़क़ुल्तु सल्लल्लाहु अला मौलाया व सय्यदी अली, मेरे आका व मौला अली पर अल्लाह ताला रहमतें भेजे। या अमीर अल मोमिनीन अना ला अश्तमु यजीद इब्न मुआविया, मैं तो यजीद बिन मुआविया को गाली नहीं देता गालियां। लिअन्नहु इब्नु अम्मिका, क्योंकि तुम्हारे चाचे का बेटा है। सफ़ा बता देता हूँ 127, जल्द बता देता हूँ। एक हसन बिन सब्बाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात में उन्होंने कहा कि अली इब्न अबी तालिब को गालियां देता है। उन्होंने कहा सल्लल्लाहु अला मौलाया व सय्यदी अली, मेरे अली मौला आका पर अल्लाह रसूल की रहमतें हों, अल्लाह की रहमतें हों। अमीरुल मोमिनीन, मैं तो यजीद बिन मुआविया को गालियां नहीं देता। लिअन्नहु इब्नु अम्मिक, क्योंकि वो आपके चचा का बेटा है। फ़कैफ़ा अश्तमु मौलाया व सय्यदी, तो पाक अली को कैसे गालियां दूंगा? मैं तो इस खानदान की इतना इज्जत करता हूं। अल्लाह, वो बोलो तो सही यार। इमाम अहमद बिन हम्बल के हम आसा, इमाम बुखारी के शेख, इमाम तिरमिज़ी के उस्ताद हसन बिन सब्बा, ये कोई आम बंदे की बात नहीं कर रहा। और जमाना कौन सा है? खलीफा मामून का। खुलफा अब्बासिया के दौर है। वो क्या फरमाते हैं? मैं यजीद को गालियां नहीं देता जनाब के चाचे का बेटा होने की वजह से, तो मैं अपने आका और मौला अली जैसे को कैसे गालियां दे सकता हूं? समझ नहीं आई बात की। तो अगर यजीद को गालियां देना इबादत होता और ना देना ये बहुत बड़ी पलीती और बदअकीदगी होता, तो हसन बिन सब्बा की कोई रिवायत तो फिर नहीं आ सकती बुखारी मुस्लिम में, क्योंकि वो तो यजीदी बन गया पक्का। बड़वे पता नहीं कहां से निकले हैं ये, ना इनके पास इल्म ना कोई शान है। तवज्जो नहीं फरमाई।
अब मेरे भाइयों, इमाम अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका मजहब बता दिया कि वो यजीद के बारे में क्या करते थे, चुप, और उसका मामला खुदा के सुपुर्द करते थे। आइए, दुनिया कायनात का मशहूर मुहद्दिस इमाम शमसुद्दीन ज़हाबी सब कुछ जानने के बावजूद फरमाते हैं, अम्मा यजीद फला नुहिब्बुहु वला नसुब्बुहु व नकिलु अम्रहु इलल्लाह तआला। फरमाया, यजीद ना हम उससे प्यार करते हैं, ना हम उसको गालियां देते हैं, उसका मामला खुदा के सुपुर्द करते हैं। अब देखा, जिस नतीजे पर वो पहुंचे उसी नतीजे पर मैं पहुंचा। अब मैं कैसे पहुंचा? क्या मैं जो कुछ कह रहा हूं फकत उन इमामों की तकलीद में ये कह रहा हूं और आखिरी नतीजा और आखिरी मौक़िफ़ मैंने बनाया हरफ आखिर तवक्कुफ़ और सुकूत वाला? नहीं जी, तकलीद में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तहक़ीक़ और दलील को सामने लाकर फिर मैंने समझा कि वो ठीक है, वो जो कह रहे हैं वही ठीक है। हाँ, तकलीद नहीं, ये ना समझना इमाम अहमद बिन हम्बल है, अगरचे उन लोगों की तकलीद जरूरी है, फर्ज है कि नहीं है फर्ज? इमाम आज़म भाई इमाम अहमद मुज्तहिद मुतलक हैं, साहिब मजहब हैं, उनकी तकलीद फर्ज है। जिस तरह के तुम्हारे इमाम आज़म की फर्ज है, इमाम मालिक की फर्ज है, इमाम शाफी की फर्ज है। इसके बावजूद फिर भी मैंने तहकीक की और तहकीक के साथ उस नतीजे पर पहुंचा जिस नतीजे पर वो हमारे बुजुर्ग पहुंचे।